हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स थे हमारे चंडीगढ़ सीडीपी से रिलेटेड जो हमारे सिलेबस में दिए गए हैं उनको कवर करेंगे। वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया, बट एग्ज़ाम से पहले आप इन्हें रिवाइज़ करके जाइएगा, इनसे एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं मिलेगा। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं दीक्षा के बारे में। तो दीक्षा की फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। तो ये आपको याद करके जानी है पूरी की पूरी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ये एक ई कंटेंट है और इसको किसने स्टार्ट किया? एनसीईआरटी ने। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि भाई दीक्षा किसके द्वारा आया है, तो वो एनसीईआरटी के द्वारा आया है। एजुकेशन मिनिस्ट्री एंड एनसीईआरटी दोनों ने मिलकर इस प्रोग्राम को चलाया है। दीक्षा की टैगलाइन क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेयर नॉलेज एनी टाइम एनीवेयर। तो कहीं पर भी आप कभी भी अपनी जो नॉलेज है उसको शेयर कीजिए, एक दूसरे के साथ बांटिए। तो ये इसकी टैगलाइन है, शेयर नॉलेज एनी टाइम एनीवेयर। इसकी फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। इसके नाम में शेयरिंग आ गया तो टैगलाइन में भी शेयर है। एम्फेसाइज अपॉन, किसके ऊपर ये ज़्यादा बल देता है? एक्सेस की। आपको जब भी चाहिए तब आप एजुकेशन को एक्सेस कर सके। कैपेबिलिटी, क्वालिटी, इक्विटी एंड आउटकम्स। तो रिजल्ट भी निकलना चाहिए, इसलिए आउटकम्स भी। तो ये आपको याद रखना है। कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा जो है जिस पे दीक्षा एम्फेसाइज नहीं करता, इसलिए हमें ये पांचों याद रखना है। एक्सेस, कैपेबिलिटी, क्वालिटी, इक्विटी एंड आउटकम्स। अब इसमें 5 जो पर्सन है वो एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको दीक्षा चलाना है तो इन 5 में से आपको एक पर्सन होना पड़ेगा, तभी आप इस पर रजिस्टर कर सकते हैं। या तो आप बच्चे के पेरेंट हो, या आप टीचर हो, या स्टूडेंट हो, या एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड हो, या कम्युनिटी के आप मेंबर हो। तो इन 5 पर्सन्स को एक्सेस है दीक्षा के ऊपर। आपको एक ऑप्शन दिखाया जाएगा कि आप एज अ पेरेंट लॉगिन कर रहे हैं, टीचर कर रहे हैं, स्टूडेंट कर रहे हैं, किस प्रकार से आप लॉगिन कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको ऑप्शंस मिलेंगे। अब इसके 3 सिनेरियोज हैं, लर्न, हेल्प लर्न, मैनेज लर्न। पढ़िए, लर्न करने में हेल्प कीजिए, सीखिए मतलब कि, और मैनेज करिए लर्निंग को आसान से। 2 इंटरेक्शन है, लर्निंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। 2 इंटरेक्शन है, लर्निंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन किसी भी वे में बन सकता है, इसलिए बिल्कुल डीप में है ये। बुक सेक्शन को हमने कहा है एनर्जाइज्ड टेक्स्ट बुक। जो बुक सेक्शन आता है जहाँ पर बुक्स के लिए हमें ऑप्शंस मिलेंगे, उसको हमने कहा है एनर्जाइज्ड टेक्स्ट बुक। तो ये तो हम समझ जाएंगे। कंटेंट सोर्सिंग, जहाँ पर कंटेंट है वो है विद्या दान। जो कंटेंट सोर्सिंग है उसका नाम है विद्या दान। फिर है नेशनल क्विजेज। नेशनल क्विजेज का नाम है गांधी क्विजेज। यहाँ पर क्विजेज पूछे जाते होंगे तो उनका नाम है गांधी क्विजेज। एक्सेस टू एजुकेशन, इसका नाम दिया है पीएम ई विद्या। डिजिटल टीचर ट्रेनिंग, हाँ ये निष्ठा, निष्ठा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है? डिजिटल टीचर ट्रेनिंग है। इसके अंदर टीचर्स के लिए ट्रेनिंग कराई जाती है और इसमें 18 मॉड्यूल्स है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसके अंदर कितने मॉड्यूल है। इसके अंदर 18 मॉड्यूल्स है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आती है स्वयं। स्वयं की फुल फॉर्म है स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एक्सपायरिंग माइंड्स। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एक्सपायरिंग माइंड्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से पूछा जा सकता है। लर्न इन ऑल न्यू वे, इसका मोटो है शिष्टक भारत उन्नत भारत। तो ये आपसे मेरे हिसाब से मोटो नहीं पूछा जाएगा, बट वो ज़्यादा ही डीप दें तो ये आ सकता है। ये मोटो है शिष्टक भारत उन्नत भारत, और इसकी टैगलाइन थी कि शेयर नॉलेज एनी टाइम एनीवेयर। स्वयं की है शिक्षक भारत उन्नत भारत। ऑल इंडिया काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन के तहत बना है। ऑल इंडिया काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन। 9th क्लास से पीजी तक विद हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट मिनिस्ट्री एमएचआरडी। 9 से पीजी तक के लिए है स्वयं, माइक्रोसॉफ्ट के साथ किसने? मिनिस्ट्री ऑफ एमएचआरडी ने बनाया है। तो ये ध्यान रखना कि स्वयं में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास अर्पित। अर्पित क्या है? एनुअल रिफ्रेशमेंट प्रोग्राम इन टीचिंग। ये आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है। अब हम सीधा आ जाते हैं यहाँ पर मूक्स। मूक्स क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। इसकी आपको डेफिनेशन पूछी जा सकती है, इस पर स्टार लगा लीजिए, मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन आएगा। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज स्वयं प्रभा एमएचआरडी के द्वारा शुरू किया गया एजुकेशन मिनिस्ट्री। डीटीएच चैनल है इसके अंदर, जैसे हमारे डिश टीवी आता है बिल्कुल वैसे चैनल है। 9 जुलाई 2017 को स्टार्ट हुआ। यहाँ पर 32 चैनल्स नहीं है, 40 चैनल्स हैं इसके अंदर। और इसको 40 कर लीजिए, तो आज की डेट में इसके अंदर 40 चैनल्स हैं। और दाखिला 24.5 से 30 करना। इसका जो हमारा एनरोलमेंट है जो 24.5 से 30 करने का उद्देश्य है। सैटेलाइट कौन सी यूज़ होती है? GSAT-15 सैटेलाइट का प्रयोग किया है। और हर दिन 4 घंटे जो है वो नया मटेरियल आएगा
और इसको दिन में 5 टाइम रिपीट किया जाएगा। तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि 4 घंटे नया मटेरियल आएगा और 5 टाइम इसको रिपीट किया जाएगा। GSAT-15 सैटेलाइट है और बाईसैक गांधीनगर में सपोर्ट जो है चैनल का वो बाईसैक गांधीनगर के अंदर है। और ये था हमारा स्वयं प्रभा दीक्षा और उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और जो भी आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं जल्दी से जल्दी, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो उसको भी कमेंट में पिन कीजिएगा। थैंक यू सो मच।